कठिन परिश्रम और लक्ष्य से प्रेम किसी को भी कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा सकता है। परिश्रम सौभाग्य की जननी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि परिश्रम सौभाग्य की जननी है कैसे। अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो उन कर्मों को करने की आदत डालिए। आप उस कर्म को करिए जिसे असफल लोग करना नहीं चाहते। एक अच्छी आदत दूसरी अच्छी आदत को जन्म देती है। आदत तो ऐसी होती है, अच्छी हो या बुरी, जैसा हम बार बार करते हैं उसकी हमें आदत पड़ जाती है। इसलिए मेरे साथियों, ध्यान रहे कि आपको जिस मुकाम तक पहुंचना है आप रास्ता वैसा ही चुनिए। एक व्यक्ति अपनी कार से कहीं जा रहा था। किसान की लहलहाती फसल को देखकर रुक गया। वह आसपास की मुरझाती फसल को देखा और सोचने लगा, इतनी अच्छी फसल तो इस एरिया में नहीं है। तभी उसे कुछ दूर पर किसान आता हुआ दिखाई दिया। जब किसान उसके पास आया तो वह किसान से बोला, ईश्वर ने आपको कितना सुंदर खेत दिया है। आप तो बड़े भाग्यशाली निकले। दूर दूर तक किसी का भी खेत इतना अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। उस व्यक्ति की बात सुनकर किसान को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने संयम से काम लिया। किसान बोला, क्या आप इस खेत को पहले भी कभी देखे थे? वो व्यक्ति बोला, नहीं, मैंने इससे पहले कभी भी इस खेत को नहीं देखा। किसान बोला, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ? इस खेत को मैंने 2 साल पहले ही खरीदा है। इस खेत में पहले कोई भी फसल अच्छी नहीं होती थी और इसी से तंग आकर इस खेत के पूर्व मालिक ने मुझे सस्ते दाम में ही बेच दिया। मेरे पास पहले कोई खेत नहीं था, इसलिए मैं खेत किराए पर लेकर खेती करता था। खेती का महत्व क्या होता है मुझे पता है, मैं भली भांति जानता हूँ। मैंने अपनी मेहनत से इस खेत का काया पलट कर दिया। सारे अनुपयोगी और जंगली पौधों को जड़ से निकाल दिया। उत्तम किस्म के बीज डाले, रात दिन इनकी सेवा की, समय समय पर पानी दिया, निराई गुहाई की, पर्याप्त मात्रा में खाद दिया, यहाँ तक कि मैंने अपने फसलों को टॉनिक तक दिया। जंगली पशुओं से रात दिन बचाया। कुल मिलाकर कहूँ तो मैंने अपने फसलों से प्यार किया और अच्छे कैसे नहीं होते। अब कार वाले व्यक्ति को यह पता चल गया कि कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता और हम कठोर परिश्रम तभी कर पाते हैं जब हमें हमारे लक्ष्य से प्यार होता है। भाग्य का क्या, उसको तो परिश्रमी व्यक्ति का साथ देना ही पड़ता है। इसलिए तो कहा गया है, परिश्रम सौभाग्य की जननी है। मुझे नहीं मालूम कि कामयाबी पाने की कुंजी क्या है, पर हर एक आदमी को खुश करना ही नाकामयाबी की कुंजी है। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। आप अच्छा करते रहिए और आगे बढ़िए। हर किसी के सहमति का इंतजार मत करिए, नहीं तो आप वही के वही रह जाएंगे। वैभव, गौरव, यश और कृति, इन सब की माता कठिनाई है। विकट परिस्थितियां ही हमें हीरो बनाती हैं। जैसे अगर आपको फूड चाहिए तो पहले रूट ठीक कीजिए। अगर अर्निंग बढ़ानी है तो लर्निंग बढ़ाइए। सफलता के लिए बस एक ही चीज चाहिए, वो है असफलता में भी अपनी बाउंस बैक करने की एबिलिटी। When you want to succeed as bad as you want to breathe, you are going to be successful. You will not become extraordinary with the existing ordinary mindset. Your thought become your things and you become what you think about. सिर्फ कॉलेज की डिग्री आपके प्रतिभा का प्रमाण पत्र नहीं है। एक स्नातक किए व्यक्ति एक कंपनी में इंटरव्यू दे रहा था। इंटरव्यू के दौरान इससे बार बार यह पूछा गया कि तुम्हें क्या आता है, और वो हर बार यही बोलता रहा कि मैं स्नातक हूँ। नियोक्ता पूछा, तुम्हें किस चीज का हुनर है? विद्यार्थी बोला, मैं स्नातक हूँ। नियोक्ता बार बार यही पूछ रहा था, आपको किस चीज के लिए नौकरी दी जाए? हमारी कंपनी में आप किस तरह अपना योगदान दे सकते हैं? विद्यार्थी बार बार अपना सर्टिफिकेट ही दिखा रहा था। उसे वो नौकरी नहीं मिली। आज ज्यादातर स्नातक किए विद्यार्थी इसी तरह घूम रहे हैं।
डिग्री हम इसलिए हासिल करते हैं ताकि अपना काम अच्छे से कर सके, किसी काम को बेहतर तरीके से कर सके, किसी एक काम में प्रवीणता हासिल कर सके। सिर्फ डिग्री आपके सफल होने की प्रमाण पत्र नहीं है, आपकी प्रतिभा का प्रमाण पत्र नहीं है। यह तो केवल आपको किसी प्रवेश परीक्षा में भाग लेने में मदद करती है। सही मायनों में आपको जमीन पर काम करके दिखाना पड़ता है, तभी आपको दुनिया स्वीकार करती है। अधिकतम लोग उस समय हार मान लेते हैं जब सफलता उन्हें मिलने ही वाली होती है। गीता में कहा गया है, जीवन एक संघर्ष है और इसका सामना प्रत्येक सफल व्यक्ति को करना होता है। अगर आप जीवन में यशस्वी होना चाहते हैं, अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो जीवन में मेहनत करनी पड़ेगी, दृढ़ता से जीना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा। इन सब का पालन करने के बाद भी कई बार जीवन में चुनौतियां आएंगी। हम असफल हो जाएंगे, हम गिर जाएंगे, हम निराश हो जाएंगे। सफलता और यश का सबसे बड़ा शत्रु है निराशा। यदि आप निराश हो गए तो सब कुछ खो बैठेंगे। आप जब भी निराश हो जाएं, बस माँ जिराफ को याद कर लेना। माँ जिराफ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा लगभग 10 फीट की ऊंचाई से जोर से नीचे गिरता है, क्योंकि माँ जिराफ बहुत ऊंची होती है। ऊंचाई से गिरने के बाद बच्चा जैसे ही कुछ समझने का प्रयास करता है कि ये मैं कहाँ गिर गया, तब तक माँ उसे पैर से बहुत तेज मारना शुरू कर देती है। बच्चा कभी इधर गिरता है तो कभी उधर। वह अभी कुछ संभलने का प्रयास करता है कि माँ जिराफ फिर से मारना शुरू कर देती है। बच्चा अब समझ जाता है कि अगर मैं उठकर भागा नहीं तो लगातार पिटता रहूंगा। अब बच्चा अपने कमजोर पैरों के सहारे धीरे धीरे खड़े होने का प्रयास करने लगता है, बार बार गिरता है और उठता है। इस बीच माँ का तेज प्रहार जारी रहता है। अब बच्चा थोड़ा खड़ा हो पाता है, लेकिन फिर से पिटता रहता है। पिटने से बचने के लिए अब वह थोड़ा भागने का प्रयास करता है, बार बार असफल हो जाता है, लेकिन अंततः वह भागने में सफल हो जाता है। अपने बच्चे को भागता देखकर माँ जिराफ बहुत खुश होती है और बच्चे के पास आकर बहुत प्यार करती है। प्यार से बच्चे को चाटने लगती है। अगर जिराफ के बच्चे को अपनी माँ के पैरों से ये चोट खाने को न मिलता तो वह खड़ा होने से पहले ही शेर या अन्य शिकारी जानवर के पेट में पहुंच जाएगा। माता जिराफ ये जानती है कि जंगल में कई खूंखार जानवर हैं जो पलक झपकते ही उसके प्यारे बच्चे को अपना शिकार बना लेंगे, क्योंकि ज्यादातर खूंखार जानवर नवजात जानवरों का ताजा मांस खाना पसंद करते हैं और वे सदा इस खोज में रहते हैं। हर पल अपने बच्चे के पास रहना माँ जिराफ के लिए संभव ही नहीं है। अगर वह किसी काम से बाहर चली जाए तो इस बच्चे की रक्षा कौन करेगा? माँ जिराफ ऐसे करती है अपने नवजात बच्चों से। प्यार करने का एक ये भी तरीका है। कई बार जीवन में हमें कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है, लेकिन ये परीक्षा ही हमें मजबूत बनाते हैं। जिराफ के बच्चे से बार बार गिरकर उठना सीखना होगा। चोट खाकर कोई बिखर जाता है तो कोई चोट खाकर निखर जाता है। चाहे कैसी भी मुसीबतें या परेशानियां आए, आपको कभी भी उनसे घबराना या अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। इसके कारण आज नहीं तो कल विजय आपकी होने वाली है। अब आपकी जीत पक्की है, इसे कोई भी रोक नहीं सकता। साथियों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना मेहनत किए, बिना संघर्ष किए, बिना बाधाओं से जूझे, बिना हाथ पैर हिलाए, बिना असफल हुए, बिना कभी गिरे, बिना चोट और धोखा खाए, बिना निराश और हताश हुए बहुत कुछ पाना चाहते हैं। ऐसे लोग मंदिर के आंगन के पत्थर की भांति मूर्ति से तो ईर्ष्या करते हैं, लेकिन चोट खाने के लिए कभी तैयार नहीं होते। ऐसे लोग जीवन में कभी भी सफलता का स्वाद नहीं चख पाते। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कभी असफल न हुआ हो, कभी हताश और निराश न हुआ हो।
और अगर कोई व्यक्ति है तो समझिए वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि सफलता का रास्ता असफलता के रास्तों को पार करके ही मिलता है। असफलता सफलता की सीढ़ी है। दुख के रास्तों से ही अपार सुख के द्वार खुलते हैं। संघर्ष से ही अनुभव का खजाना मिलता है, ज्ञान का प्रकाश मिलता है। विपरीत परिस्थितियां ही हमें हीरो बनाती है। मंदिर में पूजा योग बनने के लिए पत्थर को भी चोट खानी पड़ती है। असफलता अक्सर व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा जागृत करके उसे सफलता की तरफ धकेल देती है। दोस्तों, अंत में मैं आपसे बस यही कहूंगा कि परिश्रम करिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। आप जैसा लक्ष्य बनाए हैं आपको उसी के अनुसार परिश्रम करना पड़ेगा। अपने लक्ष्यों से प्यार करना होगा। जितना बड़ा लक्ष्य उतना है परिश्रम, तब जाकर आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी, क्योंकि परिश्रम सौभाग्य की जननी है। तो चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें और ऐसे ही हमेशा मोटिवेट रहें। थैंक यू, बाय बाय।